बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आ रही है नई एसआईटी की निगरानी में जांच जारी है। तो 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है। जेल में बंद आरोपियों के परिवार वालों को नोटिस दिया गया है। बैंक कर्मियों से भी पूछताछ हो रही है। एक सीए से भी पूछताछ इसको लेकर की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स। दिल्ली में लक्ष्मी योजना का पोर्टल आज से खुलने वाला है और इस पोर्टल के माध्यम से 21 से 60 साल का जो पात्र महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिल पाएंगे। दिल्ली के थाना महिंद्रा पार्क इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। वहीं रिक्शा चालक घायल हुआ। पुलिस टीम ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना बवाना में हत्या का खुलासा किया। जो मामला सामने आया था, पुलिस ने 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल्स की बरामदगी हुई है। दिल्ली में बारिश के पानी को बचाने, भूजल स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने कैच द रेन अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया। स्कूलों और सरकारी इमारतों में विशेष संरचनाएं बनाई जा रही हैं। दिल्ली के जनकपुरी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भयानक आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर आकर आग को बुझा दिया। फिलहाल आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। कुशीनगर से बड़ी खबर है। बरसाती नाले में 3 बहनें डूब गई। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में ये डूब गई तीनों। पडरौना के छोटी दुबौली गांव की घटना है। चारा लेकर लौटने के दौरान ये हादसे का शिकार हुई हैं। नाले में डूब गई हैं 3 बहनें। कुशीनगर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो तीनों की तलाश को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारा काटने के बाद तीनों वापस घर लौट रही थी जब हादसा। बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात में भारी बरसात का कहर बरकरार है। 14 जिलों में रेड, 6 में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। 14 जिलों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की तैनाती की गई। 16,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। खासकर के वलसाड़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। और अब है खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां रेस्क्यू टीम ने उफनती नदी और खराब मौसम के बावजूद लोगों का रेस्क्यू किया है। डल्ला गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। भारी बारिश के कारण तालपेरू नदी उफान पर थी। गांव से अस्पताल पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में राहत दल ने जोखिम उठाते हुए नदी पार की और महिला को सुरक्षित बासागुड़ा अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह बांडागुड़ा में प्रसव के बाद एक महिला और उसके नवजात को अस्पताल ले जाना जरूरी था। राहत दल ने एक बार फिर साहस दिखाया और तालपेरू नदी पार कर दोनों को सुरक्षित बासागुड़ा अस्पताल पहुंचाया। राहत और बचाव दल की तत्काल कार्रवाई से गर्भवती महिला, प्रसूता, नवजात की जान बचाई जा सकी। गुजरात के वलसाड से खबर आ रही है। बाढ़ से हादसे की जानकारी वलसाड से मिल रही है। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है। 3 लोगों को बचाया। औरंगा नदी क्रॉसिंग में 3 लोग फंस गए थे। बताया जा रहा है कि रात को नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, ब्रिज तक पानी पहुंच गया। अंधेरे में ये 3 लोग फंसे थे, जिनको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत की। अब तीनों युवक सुरक्षित हैं और फायर ब्रिगेड की टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। रात के समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ खूब अंधेरा और पानी ही पानी। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। टीम न सिर्फ युवकों तक पहुंची, बल्कि उन्हें सुरक्षित बाहर भी निकाला। भीषण बारिश के बाद वलसाड़ में औरंगा नदी उफान पर है। आसपास के कई इलाके डूब चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यूपी के देवरिया में पुलिस ने एनकाउंटर किया है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पांव में गोली लग गई है। मंगलसूत्र छीनकर फरार होने की फिराक में था ये बदमाश। पुलिस ने एनकाउंटर में उसको धर दबोच लिया है। 2 बदमाश इस एनकाउंटर में अरेस्ट किए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे की वंदे भारत ट्रेन अब सिर्फ तेज रफ्तार आधुनिक सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी मेडिकल सफलता के लिए चर्चा में है, क्योंकि पहली बार ट्रेन से धड़कता हुआ दिल सुरक्षित पहुंचाया गया। इस दिल का बाद में सफल ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे एक मरीज को नई जिंदगी मिली।
यह खास मिशन मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस से पूरा किया गया। सूरत से अहमदाबाद के करीब 229 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को लगभग 2.5 घंटे लगे। इस पूरे ऑपरेशन के लिए हर स्तर पर खास तैयारी की गई। अस्पताल से सूरत रेलवे स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि मेडिकल टीम बिना किसी ट्रैफिक रुकावट के स्टेशन पहुंच सके। ट्रेन में हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी मेडिकल नियमों का पालन किया गया। पहली बार ट्रेन से इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। गुजरात के भरूच जिले में भारी बरसात का सिलसिला लगातार बरकरार है। कई गांव में पानी भर चुका है। जो टोकरी खाड़ी इलाका है यहाँ का, वहां पर 150 से ज्यादा लोग पानी में फंस गए हैं। पुलिस लगातार कंधों पर बिठा कर इन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। और देखते देखते पानी इतना बढ़ गया कि सामान्य रास्ते पूरी तरह डूब गए, जिसके बाद वालिया पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस कर्मियों ने लोगों को अपने कंधों पर बिठाया और रस्सियों की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू में स्थानीय लोगों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया। कई जगहों पर पानी छाती तक पहुंच गया था। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी के साथ निकाला गया। वालिया नेत्रंग इलाके में लगातार बारिश की वजह से कई गाँव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी है।